औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो अमल बताऊंगी जो दौलत हासिल करने और अमीर होने के लिए लाजवाब हैं। अगर कोई ये अमल पाबंदी और मुकम्मल असूल के साथ कर लेता है तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको माल और दौलत अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ की वुसअत अता फरमाएंगे। ये अमल ले लीजिए, इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए, फिर इसके समर अपनी आंखों से देखिए। अब इस अमल का जिक्र कर लेते हैं जो अमल करने से अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश कर देगा। अल्लाह आपको दौलत अता फरमाएंगे और आपके घर की घरेलू परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अक्सर घरों में जो परेशानियां होती हैं, नाचाकियां होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो पैसे की कमी की वजह से ही होते हैं। जब घर वालों की बुनियादी जरूरियात भी ठीक से पूरी ना हो तब ही झगड़ों की वजह बनती है। अगर आप ये अमल अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखते हुए करते हैं तो अल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेंगे। अल्लाह आपके रिज़्क़ की तंगदस्ती दूर फरमा देंगे, माल में बेतहाशा बरकत अता फरमाएंगे और रिज़्क़ के दरवाजे आपके घर की तरफ खोल देंगे। बड़े ही ध्यान से ये अमल सुनिएगा और बिल्कुल ऐसे ही पाबंदी से ये अमल आपने करना है। पाबंदी आपने करनी है, अता अल्लाह की ज़ात ने करनी है। इन अमाल के साथ साथ नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है, वाजिबात का ख्याल रखना है, फर्ज और वाजिबात अदा करने के साथ साथ ये अमल करना है। पहला अमल ये है कि आपने सुबह के वक्त फजर की नमाज से पहले, अगर मुमकिन हो तो फजर की नमाज से पहले ही, क्योंकि हमें फजर की नमाज के लिए उठना ही चाहिए, तो फजर की नमाज से पहले या बाद में आपने इसी जगह बैठकर ये 3 कलमात कसरत के साथ पढ़ने हैं। बेहतर है कि 111 मरतबा ये जिक्र पढ़ लिया जाए। वो तस्बीह क्या है? या अल्लाह हो, या रज़ाक हो, या वहाब हो। ये अल्लाह के 3 इसम पढ़ने हैं। फिर दोहरा रही हूँ कि फजर की नमाज से पहले या बाद में आप अपनी जगह पर बैठकर अल्लाह के ये 3 नाम 100 से ज्यादा बार यानी 111 मरतबा पढ़ने हैं। या अल्लाह हो, या रज़ाक हो, या वहाब हो। ये अमल अगर आप पाबंदी के साथ 2 माह कर लेते हैं तो अल्लाह पाक आप पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देंगे। आपको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ मिलने लगेगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी ना हो। आपकी घरेलू परेशानियां दूर होंगी, नाचाकियां दूर होंगी और झगड़े पैदा जो हो गए हैं वो भी अल्लाह पाक दूर फरमा देंगे, क्योंकि इनकी बुनियादी वजह पैसे ही है। दौलत के हसूल के लिए अमल करें और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखें। अल्लाह आपको अता करेंगे, खूब नवाजेंगे। इस अमल की पाबंदी करनी है। ये नहीं सोचना कि मैं एक ही रात में अमीर हो जाऊंगी। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, इसलिए मायूस नहीं होना अल्लाह ताला की ज़ात से, और अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएंगे। लेकिन आपका काम है पाबंदी के साथ अमल करते रहना, नताइज अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें। अब मैं आपको दूसरा अमल बताऊंगी। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही मुजरब है। इससे आपको बहुत जल्द रिज़्क़ मिलने लगेगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। ये कलमात आपने फजर की नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ने हैं। नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठे बैठे आपने ये अमाल करने हैं। बहुत ही आसान है। दोबारा आपके लिए दोहरा देती हूँ कि 111 मरतबा आपने ये जिक्र पढ़ना है, ये कलमात पढ़ने हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। ये कलमात फजर की नमाज के बाद उसी जगह पर बैठे बैठे ही पढ़ने हैं और फिर अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ज़रूर अता करेगा वो तमाम नेमतें जिसकी आपने अल्लाह से ख्वाहिश की है। अगर मुमकिन हो तो एक शाम के वक्त भी पढ़ ली जाए, एक तस्बीह सुबह के वक्त पढ़ ली जाए, यानी 111 मरतबा सुबह और 111 मरतबा शाम को ये कलमात पढ़ लें। और ये अमल भी आपने पाबंदी के साथ करना है और साथ नमाज की पाबंदी भी करनी है। इसमें नागा ना हो और अल्लाह से दुआ भी करते रहना है कि अल्लाह मैं जिस उम्मीद और नियत से ये अमल कर रही हूँ मुझे अता कर दे। तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर रास्ते खोलेगी और आपकी किस्मत खुलेगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से आपको गुमान भी ना हो। अगर आप कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं तो उसमें तरक्की के लिए भी ये अमल कर सकते हैं, और अगर कोई जॉब कर रहे हैं और फोन से अल्लाह ताला के अता करदा रिज़्क़ में से खाए तो वो भी ये अमल कर सकता है। इस अमल की बदौलत अल्लाह पाक बहुत नवाजते हैं। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है, लेकिन अमाल बंदे ने करने हैं। इंसान को चाहिए कि नमाजों का भी एहतमाम करे और साथ साथ अल्लाह की ज़ात से मांगे। अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं। दौलत के खजाने उसके पास हैं, रिज़्क़ के खजाने उसके पास हैं। वो बस एक ही बात अपने बंदे से चाहता है कि मेरी इबादत करो और मुझसे मदद मांगो और मेरा शुक्र अदा करते रहो। इसलिए आपने एक तो शुक्र की कैफियत खुद पर तारी रखनी है और दूसरा आपने ये अमल करना है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। ये अमल आपने मुसलसल 1 से 2 माह करना है। मायूस नहीं होना, बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए सब्र के साथ, शुक्र के साथ ये अमल करें। फिर आपकी ज़िंदगी किस कदर हसीन और खुशगवार हो जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ये नेमतें हमेशा आपको मिलती रहे तो इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। नेमतें मिलने पर भी ये अमल ना छोड़े ताकि रिज़्क़ और सुकून आपकी ज़िंदगी से एक लम्हे के लिए भी दूर ना हो।